guys, welcome to NCERT Solution Subject English Class 9th। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 द लिटिल गर्ल वी हाइव बुक CBSE क्लास 9th फुल हिंदी में एक्सप्लेन्ड। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम बिफोर यू रीड पढ़ लेंगे। चैप्टर बिफोर यू रीड का क्या मतलब है? चैप्टर से पहले कुछ पॉइंट्स इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नो देन व्हेन यू वर मच यंगर? परहैप्स you now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier. This story about a little girl whose feelings for her father change from fear to understanding will probably find an echo in every home. ये स्टोरी जो है वो एक लिटिल गर्ल की है जिसकी पिता के मतलब फादर के प्रति थोड़ी फीलिंग्स चेंज है, क्योंकि वो अपने फादर से डरती है। ठीक है, तो अब सबसे पहले फर्स्ट स्टेप पे देख लेते हैं क्या दिया है पैराग्राफ पे। To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. अब यहाँ पे a figure to be feared का क्या मतलब है? A person to be feared। ठीक है, यहाँ पे जो लिटिल गर्ल बताई गई है इस चैप्टर में, लिटिल गर्ल के बारे में, वो बहुत ज़्यादा फियर्ड है, वो बहुत ज़्यादा डरती है। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गिव हर अ कैजुअल किस। तो क्या है, उसके पिता जो है जब भी काम करने से पहले वो उसके रूम में जाते हैं और उसको एक कैजुअल किस देते हैं। ठीक है, टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर। तो जिससे वह उसको क्या रिस्पॉन्स देती है? गुड बाय फादर। एंड ओ देयर वॉज द ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हेयर द नॉइज ऑफ द कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। जब उसके पिता जो हैं वो चले जाते हैं तो वो उसको एक मतलब रिलीफ, सांस मिलती है। ठीक है, इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हियर्ड हिज लाउड वॉइस इन दी हॉल। तो जब वो शाम को घर पे आते हैं तो वो एक मतलब लाउड वॉइस सुनती है हॉल में, और उसके पिता क्या कहते हैं, जोर से कहते हैं, ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम। मेरी चाय ड्राइंग रूम में लाओ। हैज़ नॉट द पेपर कम येट? क्या पेपर अभी तक नहीं पहुँचे हैं? मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। ठीक है, तो उसने कहा कि जाओ मेरे पेपर्स देखो और मेरे लिए स्लीपर्स लाओ। केजिया मदर वुड कॉल टू हर। मदर ने केजिया को बुलाया। इफ़ यू आर अ गुड गर्ल, वो कहती है अगर आप एक अच्छी बच्ची हो, यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। आप नीचे आओ और अपने पिता के बूट्स टेक ऑफ कर लो। ठीक है, उतार लो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स। धीरे धीरे वो स्टेयर से आती है। More slowly still across the hall and push open the drawing room door। और जैसे वो हॉल में पहुंचती है तो वो ड्राइंग रूम जो है वो ओपन करती है। By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl। स्लिप डाउन का क्या मतलब होता है कि कम डाउन क्वाइटली एंड अनविलिंगली, मतलब चुपचाप नीचे आना। ठीक है, विल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दिस बूट्स। वो कहता है कि केजिया जल्दी से ये बूट्स जो है वो निकालो एंड टेक दम आउटसाइड, और उसे बाहर ले जाओ। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? वो कहता है क्या तुम आज गुड गर्ल हो? कहती आई डिड नॉट नो फादर, मतलब ऐसे रुक रुक के बोलती थी। आई डोंट नो फादर, कुछ ऐसे बोलती थी, क्योंकि वो अपने पिता के सामने, अपने फादर के सामने थोड़ा रुक रुक के बोलती। इसको कोई बीमारी नहीं थी, ये पापा से डरती थी, अपने फादर से डरती थी, तभी ये रुक रुक के बोलती थी। बाकी मदर्स ग्रैंडफादर के साथ ये हंस के बोलती थी, मतलब ये सीधी अच्छी तरह बोलती थी, ऐसे रुक रुक के नहीं बोलती थी। ठीक है, एंड आगे क्या बोलते हैं, यू डिड नॉट नो इफ़ यू स्टटर लाइक दैट। अगर तुम इस तरह स्टटर करोगी, मदर विल हैव टू टेक यू द डॉक्टर। तो मदर को, आपकी माता को, मदर को आपको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। शी नेवर
स्टटर्ड विद अदर पीपल, वो किसी और पीपल्स के साथ स्टटर नहीं करती थी, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, हैड क्वाइट गिवन इट अप बट ओनली विद फादर, वो सिर्फ फादर के साथ करती थी, बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हिचकिचाती थी वर्ड्स बोलने के लिए फादर के सामने. व्हाट्स द मैटर, what are you looking so wretched about? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia carry my teacher back to the table carefully. अब यहाँ पे wretched का क्या मतलब है? unhappy. ठीक है, मतलब खुश नहीं होना. He was so big, his hands and his neck, especially his mouth, when he chant. वो अपने पिता को क्या कर मानती थी, बहुत बड़ा मानती थी, उसके हैंड्स, उसकी नेक और उसका माउथ जो है वो यांड की तरह उसको मानती थी. थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ गेंट, मतलब वो एक जाइंट की तरह उसको मानती थी, बड़ा एक, ठीक है ना. ऑन संडे आफ्टरनून्स ग्रैंडफादर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ nice talk with father and mother, but the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa. वो अपने मतलब लिटिल गर्ल जो है वो अपनी मदर को बुक्स रीडिंग करने देखती है और फादर्स को सोफ़ा पे स्ट्रेच के लिए देखती है. तो हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, और उसके फादर के माउथ के ऊपर क्या था, सोफ़ा पे लेटे हुए थे, उसके ऊपर हैंकरचीफ था, तो उसकी मदर बुक्स रीड कर रही थी, बुक्स या न्यूज़पेपर्स वगैरह, है ना, ऑन हिज फेस. हिज फीट ऑन वन ऑफ द वेस्ट कुशन स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, तो उसका एक फीट जो था वो कुशंस के ऊपर था, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं. ओके, आर यू विजिबल? I think yes. Okay. The little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa. Next, she sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. Don't stare so, Kezia. You look like a little brown hole. One day, when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week. तो एक बार क्या हुआ, उसकी ग्रैंड मदर उसको बताती है कि फादर्स का, आपके पिता का बर्थडे आ रहा है नेक्स्ट वीक. तो और वो उसको सजेस्ट करती है वो एक पिन कुशन बनाए उसके लिए एज अ गिफ्ट के तौर पर. ठीक है, पिन कुशन बनाए, कुशन मतलब पिल्लो बनाए. ठीक है, आई थिंक यू ऑल नो अबाउट द कुशन. ओके, आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, येलो सिल्क का ब्यूटीफुल पीस बताया, उसको वो येलो सिल्क देती है. लम्ब्रोजली विद द डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच 3 साइड्स वट टू फिल इट विद, मतलब उसे तीनों साइड से स्टिच कर लिया, और वो सोचती है कि इसके बीच में मैं फिल क्या करूँ, बिकॉज विदाउट एनी फिलिंग द कुशंस में नॉट बी प्रॉपरली, है ना. तो कुशन जो है वो प्रॉपरली नहीं बन पाएगा अगर हम उसके बीच में फिल नहीं करेंगे, कुछ सामान वगैरह फिल नहीं करेंगे. दैट वॉज द क्वेश्चन, यही तो क्वेश्चन था. तो ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, ग्रैंड मदर जो थी वो गार्डन में थी, एंड शी वेंटेड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स, वो अपनी मदर्स के बेडरूम में जाती है स्क्रैप्स के लिए. तो ऑन दी बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, तो एक बेड टेबल में क्या देखा उसने, बहुत ज़्यादा मतलब स्मॉल पीसेस ऑफ क्लॉथ देखे या पेपर के देखे, क्लॉथ भी बोल सकते हो पेपर भी बोल सकते हो, जो कि दैट आर नॉट नीडेड, जो कि ज़रूरी नहीं होते हैं. ठीक है, गैदर देम अप, उसने सोचा ये ज़रूरी नहीं है. ठीक है, गैदर देम अप, टोर देम इनटू टीनी पीसेस से फाड़ लिया पेपर्स को, एंड स्टफ हर केस, देन स्विम द 4 साइड, तो उसके बीच में फिल कर लिया और 4 साइड से सब स्वीट कर लिया. ठीक है, दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यूग एंड क्राई इन द हाउस, तो उस दिन रात को क्या हुआ, एक बहुत ज़्यादा शोर मच रहा था घर में और रो रहे भी थे. फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, फादर की जो पोर्ट अथॉरिटी की स्पीच थी वो गुम चुकी थी. ठीक है, रूम्स वर सर्च्ड, रूम जो है वो सारे सर्च करते, सर्वेंट्स क्वेश्चंस्ड. फाइनली मदर केम इनटू केजिया रूम, फाइनली जो है वो मदर केजिया के रूम में आती है. केजिया, आई सपोज यू डिड नॉट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम, क्या तुमने कुछ पेपर्स देखे थे मेरे रूम में. ओ यस, शी सेड, उसने कहा या मैंने देखे थे. आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, वो मैंने अपने सरप्राइज के लिए टोर अप कर लिए. वट, स्क्रीम्ड मदर, मदर क्या कहती है, वॉच, ऐसे कहती हैं. कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेड, वो कहती है नीचे आ जाओ डाइनिंग रूम में, अब आपका बुरा हाल होगा, मार पड़ेगी, है ना. एंड शी वॉज dragged डाउन टू where father was pacing to and fro, hands behind his back. Well, he said sharply. Mother explained. He stood and started at the child. Did you do that?
नो नो नो, ऐसे रुक रुक के बोलती थी ना. शी whispered, mother go up to her room and fetch down the damned thing. She see that the child put to bed this instant. कि देखो इसने बेड के कुशन्स में जो है वो डाल दिया है पेपर्स. Crying too much to explain, she lay in the showered room, watching the evening light make a sad little pattern on the floor. Then father came into the room with a ruler in his hand. Father एक हाथ में रूलर लेके उसके रूम में आते हैं और उसके हाथों में मारते हैं. चलो काम हो गया उसका, मार पड़ेगी उसको, है ना. आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, मैं आपको इस काम के लिए, जो आपने काम किया है बुरा काम, इसके लिए आपको मारूंगा, है ना. उसको तो नहीं पता था ना, बट जो भी कोई चीज़ लेनी है बेटा पूछ के लिया करो, ठीक है ना. ही सेड, ओ नो नो, शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर दी बेड क्लॉथ्स. वो नीचे मतलब वो हाइड हो रही थी बेड क्लॉथ्स के नीचे. ही पुल्ड देम असाइड, सिट अप ही ऑर्डर्ड, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स. बैठो यहाँ पे और अपने हाथ निकालो बाहर मारने के लिए. यू मस्ट बी टॉट वंस, तुम्हें एक बार सीख देनी पड़ेगी. एंड फॉर ऑल नॉट टू टच, कि तुम दोबारा किसी चीज़ को टच ना करो. वॉट डज़ नॉट बिलोंग टू यू, बट इट वॉज योर फॉर योर बर्थडे. वो कहती है बट ये तो तुम्हारे बर्थडे के लिए था, है ना. डाउन केम दी रूलर ऑन हर लिटल पिंक पाम्स. तो जो पापा था वो रूलर जो है वो पीछे डाल लेता है. और लेटर व्हेन ग्रैंड मदर हैड wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her softy body. So what had God makes fathers for, she sobbed. Hers a clean hanky darling, blow your nose, go to sleep pet, you will forget all about in the morning. वो कहती है जाओ तुम जाके सो जाओ, तुम्हें सारा कुछ भूल जाएगा. आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर, मैं तेरे पापा को, तेरे फादर को समझाऊंगी, बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट. बट वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए आज सुनने के लिए, रात को आज सुनने के लिए, ठीक है ना, इस बारे में. बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, पर जो बच्चा जो था, लिटिल गर्ल थी, वो फॉरगेट नहीं कर पाई इस बात को. नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम, शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड a red color flew into her cheeks. The McDonald's lived next door. They had 5 children. अब जो मैकडोनल्ड्स था वो उनके नेक्स्ट डोर में ही रहता था, ठीक है, मतलब उनके पास में पड़ोसी था उनका. तो उनके 5 चिल्ड्रन थे. लुकिंग थ्रू अ गैप इन दी फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग. तो वो देखती है कि कितनी अच्छी तरह खेल रहे हैं, इवनिंग में देखती है. द फादर विद द बेबी मो ऑन हिज शोल्डर्स, 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स, ran round and round the flower beach, shaking with laughter. Once she saw the boys turn the hose on him, and he tried to catch them, laughing all the time. Then it was she decided that there were different sorts of fathers. तो उसने सोचा कि यहाँ पे मतलब अलग अलग किस्म के फादर्स होते हैं. सडन वन डे मदर बिकेम इल. तो क्या हुआ, एक दिन उसकी माँ जो थी वो बीमार हो गई थी. एंड शी एंड ग्रैंड फादर वेंट टू हॉस्पिटल. और वो ग्रैंड फादर जो ग्रैंड मदर जो थी वो हॉस्पिटल में जाते हैं. द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन. तो लिटिल गर्ल घर पे अकेले रह जाती है विद एलाइज के साथ. एलाइज जो थी वो उनकी कुक थी, ठीक है. दैट वॉज ऑल राइट इन दी डे टाइम. तो आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, हु वॉज एलाइज, तो यू कैन राइट द आंसर, एलाइज वॉज द कुक, ठीक है, ऑफ दी लिटिल गर्ल होम्स वटएवर. तो ये देखो, ये वाला जो क्या था ये नाम, मैकडोनल्ड्स. हाँ, तो इनके 5 बच्चे थे ना, एक ऊपर चढ़ा हुआ है, 2 ने पॉकेट्स पकड़ी है ना, 5 चिल्ड्रंस. तो ये यहाँ से फेंस से देख रही थी उनको. बट वाइल एलाई वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड. जैसे ही वो बेड पे जा रही थी तो उसको एक मतलब एक नाइटमेयर आता है, एक सपना आता है. शी हैज़ आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स एंड देन ग्रैनी takes me into her bed. I can't stay in the dark. It's all gets whispery. मैं अंधेरे पे नहीं रह सकती, ये बहुत ज़्यादा डरावना हो सकता है. You just go to sleep child, said Elias. Elias कहती है जाओ तुम बच्चे सो जाओ. Pulling up her socks and don't you scream and wake your poor pa. तो वो कहती है कि उसकी सॉक्स उतारती है, बच्चा जाओ के सो जाओ, सॉक्स उतारती है एंड बोलती है सो जाओ आप, ठीक है. बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर, द बच्चर विद अ नाइफ एंड अ रोप हु केम नियर एंड नियर. तो एक बच्चर जो था वो नाइफ से और एक रोप से उसके धीरे धीरे पास आ रहा था. स्माइलिंग दैट ड्रीडफुल स्माइल वाइल शी कुड नॉट मूव, could only stand still, crying out, "Grandma, Grandma!" She woke shivering to see father bed beside her bed. तो वो क्या देखती है, जैसे वो उठती है चिल्लाती है सपने में ग्रैंडमा ग्रैंडमा. तो जैसे ही वो उठती है तो क्या देखती है, अपने फादर को अपने बेड पे
उसने पाया था. अ कैंडल इन हिज हैंड, और एक कैंडल उसके हाथ में. व्हाट्स द मैटर ही सेड, उसने पूछा क्या मैटर है, ठीक है, क्या बात है, उसने पूछा. ओह अ बच्चर अ नाइफ आई वॉन्ट ग्रैनी, एक बच्चर एक नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैनी. He blew out the candle, bent down, and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the big bedroom. A newspaper was on the bed. He put away the paper, then carefully tucked up the child. He lay down beside her, half asleep, still. The watcher smiled all about her, it seemed. She crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. Then the dark did not matter. She lay still. Her, rub your feet against my legs and get them warm, said father. Tried out he slept before the little girl. A funny feeling came over her. Poor father, not so big after all, and with no one to look after him. He was harder than grandmother, but it was a nice hardness. And every day he had to work and was too tired to be Mr. McDonald. She had torn up all his beautiful writing. She started suddenly and sighed. What's the matter? Asked her father. Another dream. Oh, said the little girl, my head's on your hurt. I can hear it going. What's a big hurt you have got, father dear? तो बच्चा क्या होता है कि उसको सपना आ रहा था, तो उसके फादर जो होते हैं वो उसको अपने बेडरूम में ले जाते हैं और उसको अच्छी तरह सुनाते हैं, कहानी वगैरह सुनाते हैं, और वो अच्छी तरह सो भी जाती है और कहती है आपके जैसा पापा मुझे कभी मिल नहीं सकता. ठीक है, तो ये थी हमारी स्टोरी, और इस स्टोरी के राइटर कैथरीन मैन्सफील्ड थे. ठीक है, मतलब द लिटिल गर्ल थी, उसका नाम कैथरीन मैन्सफील्ड था. So I think you all understood this chapter very clearly. If you understood this chapter, do like, share, subscribe my channel, press the bell icon for latest new videos. Thank you so much बच्चों. बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ.